राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सच है कि आज तक कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका दिखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु उसका उद्देश्य और आपकी नियत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए एक आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपना फल भोगती है। इसे ही कहते हैं कर्म का फल। इसी कर्म सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की एक बात है। एक प्रतापी राजा था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया और ये आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था। इसीलिए रसोइया भी उसी स्थान पर जाकर भोजन पका रहा था। उसी समय आकाश से एक चील आई। उस चील ने अपने मुंह में एक सर्प को दबा रखा था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से गुजरी, उस समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश करी, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गई जिसमें खाना पक रहा था। लेकिन उस समय उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे बिल्कुल भी आवाज नहीं हुआ कि जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गई हैं। फलस्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो चुका था और यह भोजन ब्राह्मणों ने खा लिया। तो जहरीला भोजन करने के कारण उन सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई और एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। ये तो घोर पाप था। अब भगवान के सामने ये सवाल उठा कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि भोजन में जहर था, या फिर उस रसोइये को जिसने ये भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनजान था कि भोजन में जहर था। तो क्या सजा उस चील को दी जाए जो सांप को लेकर वहां से गुजरी, या फिर उस सांप को सजा दी जाए जिसने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। तो यह बहुत ही असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर इतने घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से उस राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने ब्राह्मणों से कहा कि आप जा तो रहे हैं राजमहल, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वह कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि वो महिला तो उस समय वहां मौजूद भी नहीं थी। ना ही उसने उसमें जहर मिलाया, ना ही उसने भोजन पकाया और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज्यादा लेता है उसी को उसका फल भुगतना होता है। इस पूरे बुरे कर्म में ना रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, ना राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना सर्प को हुई और ना उस चील को हुई। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा आनंद और सबसे ज्यादा रस इस महिला को ही मिला है। इसीलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल को समझना इतना आसान नहीं है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा।
इसलिए कभी भी किसी के बुरे कर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग में जाता है या नरक में। नरक के बारे में पुराणों में लिखा है कि नरक कई प्रकार के होते हैं, जिनके अंदर पापी मनुष्य की आत्मा को कई तरह की यातनाएं मिलती हैं। मित्रों, हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वह सही हो या फिर गलत, हमें एक दिन उसका फल भोगना ही होता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जिंदगी अगर रुलाए तो समझ लीजिए यह भी आपके कोई बुरे कर्मों का फल मिल रहा है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा ही कर्म मिलेगा। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो बुरा ही फल मिलेगा। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या फिर बुरे, वो कर्म कभी हमें भूलते नहीं हैं। हमें उन सबका फल आज नहीं तो कल जरूर भुगतना होता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर हमें क्यों इतने दुख मिल रहे हैं। लेकिन हमने वो कर्म किए जरूर होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किए तो शायद पुराने जन्म में किए हैं। लेकिन पुराने जन्म का तो हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि हम इंसानों से चालाकियां और छल कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बहुत सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन से फैसला कर लीजिए, आपको क्या चाहिए। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी। इसीलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें कि क्या मैं ये सही कर रहा हूं। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कार्य करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना होता है। भगवान के न्याय में देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वो देर भी नहीं है। भगवान ने तो प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होगी। हमारे भाग्य के निर्माता हमारे कर्म ही होते हैं, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य ही मिलता है। इस समय हम जो दुख सुख भुगत रहे हैं, ये हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्मों का, हमारे किए गए पुण्य या बुरे कर्मों के पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना होगा। मनुष्य के द्वारा किए गए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल नहीं रहते, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तभी पाप की बारी आती है। पाप का फल तो अवश्य भोगना ही होता है, इस जन्म में भोगना पड़े या जन्म जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है
उसकी थोड़े में ही सुबुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में भी बहुत ही भयानक दंड भोगना होता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंस हंस के झेलो या रोकर झेलो, हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही मिलेगा। फिर रोकर क्यों झेले? रोने से तो कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए या आपको ऐसा लगे कि आपसे कुछ गलत हो गया है, तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना जरूरी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। धन, दौलत, सुयश, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार, हंसना या फिर रोना, इस सब हमारे कर्मों का ही फल है। और तकलीफ, दुख, बीमारी, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्म का परिणाम होता है। भूतकाल में हमने जो कुछ भी किया था उसका फल हमें अभी मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं या हो सकता है या इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वह जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने ध्यान करके अपने कई जन्म को देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मैं बाणों की सैया पर क्यों सोया? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, जब आप किशोर थे तब आप वन में घूमने गए। उस पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। फल आपको अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अवश्य सोच विचार कर ले। हम जो भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसे विचार कर कर ही करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।